पहला है चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में हम देखें तो यह बिहार के पश्चिमी भाग में, ठीक है, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में है, विंध्याचल की चट्टानों में भारी जमाव के रूप में पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण उत्तम श्रेणी का चूना जो है रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर पठार और मुंगेर में मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रोहतास के पठार और कैमूर का पठार और मुंगेर में मिलता है क्या, चूना पत्थर। ठीक, रोहतास में यह मुख्यतः सोन घाटी के पश्चिम में पाया जाता है, ठीक है, दक्षिण बिहार है, तथा इस जिले में चूना पत्थर की असीमित उपलब्धता के कारण यहाँ सीमेंट के दो बड़े बड़े कारखाने भी लगे हैं, 2 बड़े कारखाने हैं। नेक्स्ट है रोहतास जिला में चूना पत्थर कुल अनुमानित भंडार लगभग 2.085 मिलियन टन है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अब देखते हैं पायरेट। तो पायरेट बिहार में एकमात्र राज्य है जहाँ पायरेट की उचित भंडार यहाँ पे पाई जाती है। इंडियन मिनरल ब्यूरो के अनुसार 95% पायरेट जो है का बिहार में है संचित भंडार, और बिहार देश में अकेला 95% पायरेट का उत्पादन भी करता है, मतलब 95% संचित भंडार भी है और उत्पादन भी 95% करता है। पायरेट से क्या क्या बनता है? पायरेट से गंधक, पेट्रोलियम शोधन में काम आता है, सुपर फॉस्फेट बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठोस रबड़ तथा उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रोहतास की अमझोर, यहाँ पे अमझोर इंपॉर्टेंट स्थल है एक, ठीक है, अमझोर के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पायरेट फॉस्फेट एवं कंपनी लिमिटेड PPCL की स्थापना की गई है, रोहतास में है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि PPCL कहाँ पे है। अब देखते हैं सोरा। सोरा के बारे में देखते हैं। तो बिहार में सोरा सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम के रूप में पाया जाता है, जिससे बारूद बनता है। ठीक है, बिहार में सोरे का पुराना उत्पादक रहा है, अंग्रेज के समय से ही सोरा बिहार में फेमस था। ठीक है, इसका निर्यात किया जाता था। बिहार में सोरे मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय इत्यादि उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में मुख्यतः मिलते हैं। सोरे का प्रमुख विस्फोटक के रूप में किया जाता है, हमने बताया। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अभ्रक। ठीक है, अभ्रक के बारे में बात करें तो बिहार में अभ्रक की पेटी मिलती है विस्तार, कहाँ पे? नवादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवादा जिले के पूर्वी भाग से शुरू होकर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले तक जाती है। क्या? अभ्रक का नवादा जिले से विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा अभ्रक का निक्षेप बिहार राज्य में जमुई जिला, ठीक है, नवादा हो गया, जमुई जिला में अभ्रक के चकई, बटिया एवं चरका पत्थर क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिहार में झारखंड में विश्व का सबसे उच्च कोटि की रूबी अभ्रक मिलता है। रूबी अभ्रक मतलब बिहार और झारखंड में उच्च कोटि का मिलता है। इसके बाद देखें तो बिहार में अभ्रक का निक्षेप गया जिले में भी है। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ को याद करना है, नवादा, जमुई और गया अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक, अभ्रक का उपयोग वर्तमान में रबर उद्योग, पेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अलावा विद्युत एवं ताप कुचालक के उपकरण के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा आयरनों में लगा रहता है, खास करके कुचालक के रूप में। ठीक है, उसके बाद सोना की बात करें यहाँ पे तो बिहार में जमुई जिले में, यहाँ पे जमुई जिले जैसे कि आपने अभी जस्ट पढ़ा करमटिया, ठीक है, प्रखंड करमटिया नामक स्थान पर सोने का संचित भंडार है, काफ़ी अच्छा माना जाता है सोने के लिए यहाँ पे करमटिया को। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि नगर में उच्च कोटि का सोना पाए जाने की पुष्टि हुई है। ठीक है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विज्ञान ने राजगीर के कबूतरा एवं नाकिया पहाड़ी क्षेत्र में भी स्वर्ण के संचित भंडार होने का दावा किया गया है। तो 3 जगह आपको याद रखने हैं, जमुई जिला, ठीक है, वाल्मीकि नगर और राजगीर के नकिया पहाड़, कबूतरा और नकिया पहाड़, सोने का भंडार। बक्सैट के बारे में देखें हम तो बक्सैट का मुख्यतः भंडार जो है मुंगेर जिला में खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। खड़गपुर पहाड़ी में उच्च कोटि का लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का संचित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। बॉक्साइट का निक्षेप जो है रोहतास जिले में भी है। बॉक्साइट का 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, मुंगेर और रोहतास। ठीक है, क्वार्टजाइट के बारे में बात करें तो क्वार्टजाइट का निरपेक्ष निक्षेप मुख्यतः बिहार के दक्षिणी जिलों में है। जमुई जिला, जमुई तथा चकाई क्षेत्र, पर्वतीय श्रृंखला एवं मुंगेर जिले के खड़गपुर की पहाड़ियों में क्वार्टजाइट का बृहद भंडार है। तो जमुई जिला मुख्यतः फेमस है क्वार्टजाइट के लिए। इसका प्रयोग मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री उद्योग में तापरोधी के रूप में काम किया जाता है क्वार्टजाइट का। मुंगेर एवं जमुई जिले के अलावा क्वार्टजाइट लखीसराय, नालंदा जिलों में पाया जाता है। चीनी मिट्टी की बात करें, ठीक है, चीनी मिट्टी का प्रयोग बहुत से कार्य के लिए किया जाता है, अग्नि प्रतिरोधक के लिए। ठीक है, हाई टेंशन तार में आपने देखा होगा चीनी मिट्टी का ही बना रहता है। ठीक है, के कारण तपसा भट्टियाँ एवं विद्युत प्रतिरोधी सामान के निर्माण में यह उपयोग किया जाता है। बिहार में चीनी मिट्टी जो है भागलपुर, मुंगेर, बांका, भागलपुर और मुंगेर की दक्षिणी बिहार का बात कर रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं मैग्नीज। बिहार में मैग्नीज का मुख्यतः जो है
पटना, मुंगेर, गया जिले में पाया जाता है। पटना में मैग्नीज, ठीक है, मुंगेर और गया। मैग्नीज का उपयोग तांबा के साथ मिलाकर टरबाइन ब्लेड्स बनाए जाते हैं। मैग्नीज का टरबाइन ब्लेड्स बनाया जाता है तथा इस्पात उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। कोयले की बात करें, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कोयले का भंडार बहुत ही कम बचा है, लेकिन झारखंड के निकटवर्ती क्षेत्र भागलपुर एवं मुंगेर जिले में कोयले का निक्षेप है, ठीक है। लो अयस्क, इसका निक्षेप जो है बिहार में गया, भागलपुर, जमुई जिले में है। तो लो अयस्क में दो प्रकार के पाए जाते हैं, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट लाल कलर का होता है जो कि गया साइड में पाया जाता है, और मैग्नेटाइट ये भागलपुर साइड में पाया जाता है। ग्रेनाइट के बारे में बात करें तो बिहार में ग्रेनाइट का निक्षेप जो है भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर तथा नवादा जिले में है। ग्रेनाइट ये भी दक्षिण बिहार में ही है। यहाँ काला ग्रेनाइट एवं रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की उपलब्धता है। इसका निर्माण जो है गृह निर्माण के कार्यों में किया जाता है, ठीक है। सोप स्टोन की बात करें यहाँ पे भूतात्विक अन्वेषण के आधार पर सोप स्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिले में, ठीक है। एक याद रखना है सोप स्टोन में आपको, जमुई जिला। इसका उपयोग पेंट उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। स्लेट की बात करें तो स्लेट जो है मुंगेर जिला फेमस है स्लेट के लिए। खड़गपुर की पहाड़ियों में स्लेट का भंडार है। दक्षिण बिहार में काला एवं रंगीन प्रकार के स्लेट मिलते हैं, ठीक है। बेरिलियम की आप देखते हैं तो बेरिलियम, इसका प्रयोग जो है मिश्रित धातु के रूप में धातुओं के निर्माण में किया जाता है। मिश्रित धातु बनाया जाता है बेरिलियम से। बेरिलियम जो है अग्नि चट्टान से प्राप्त होने वाला खनिज है, अग्नि चट्टान से मिलता है, बनता है ये। अब देखते हैं मोनाजाइट। मोनाजाइट का भी भंडार थोड़ा बहुत है बिहार में। मोनाजाइट जो है पेगमाइट चट्टान से प्राप्त होने वाले खनिज है। मोनाजाइट थोरियम, सीजियम, यूरेनियम और टेंटलम का मिश्रण होता है। इसका आपको पता होगा कि मोनाजाइट का भंडार तो केरल साइड में मतलब मिलता है ज़्यादातर। तो आइए अब देखते हैं एक नज़र में खनिज जो हमने पढ़ा अभी जस्ट, तो उसी को अब एकत्रित करके टेबल बना के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये याद करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला है अभ्रक, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी अभ्रक। तो अभ्रक कहाँ है? नवादा हो गया, जमुई हो गया और गया। अभ्रक नवादा, जमुई और गया में है। सोना जमुई और पश्चिमी चंपारण, सोना ठीक है जमुई में, करमटिया और पश्चिमी चंपारण में मिलता है। चूना पत्थर आपको पता है कि दक्षिण बिहार में पश्चिम साइड से मिलता है, तो रोहतास और मुंगेर, ठीक है, चूना पत्थर के लिए फेमस है। पायराइट मुख्यतः रोहतास में मिलता है। सोरा की बात करें तो मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में मिलता है। तो मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय इत्यादि क्षेत्रों में मिलता है। तो उसके बाद मैग्नीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। मैग्नीज, तो मैग्नीज कहाँ मिलता है? पटना, मुंगेर और गया में मैग्नीज मिलता है, ठीक। अब इधर देखें चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी हो गया भागलपुर, मुंगेर और बांका, ठीक है। सोप स्टोन एकमात्र जमुई, स्लेट मुंगेर, बेरिलियम गया, मोनाजाइट मुंगेर तथा गया, ये नोट करिएगा थोड़ा। एस्बेस्टस हो गया मुंगेर में। अब देखते हैं, तो एस्बेस्टस यहाँ पे पढ़ लिया था। तो फेल्सपार हो गया गया, जमुई तथा मुंगेर में। क्वार्ज हो गया जमुई तथा नवादा में। यूरेनियम गया और नवादा में, ठीक है। डोलोमाइट हो गया रोहतास में, और पेट्रोलियम किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया। ये याद रखिएगा, पेट्रोलियम वाला पूछा गया है कई बार। उसके बाद इधर है कोयला के बारे में हम बात कर लें थोड़ा सा। तो कोयला भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। उसके बाद लो एस्क हो गया गया, भागलपुर और जमुई, ठीक है। ग्रेनाइट हो गया आपको भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया। ग्रेनाइट बहुत जगह मिलता है। बॉक्साइट है मुंगेर तथा रोहतास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा बॉक्साइट वाला। क्वार्जाइट मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय तथा नालंदा में मिलते हैं। अब देखते हैं बिहार में खनिज आधारित उद्योग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से शुरू हो गया। तो बिहार राज्य खनिज के मामले में बहुत धनी नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे खनिज जो है बिहार में बहुयात के रूप में पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, पायराइट इत्यादि हो गया। पायराइट्स के उत्पादन में 95% उत्पादन करता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह बिहार स्वाभाविक रूप से देश के अग्रणी उत्पादक बन जाता है। इस तरह से खनिज की प्रचुर उपलब्धता किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए अवसर प्रदान करती है। बिहार में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ खनिज की प्रचुर उपलब्धता के कारण बड़े बड़े उद्योग की स्थापना की गई है। बिहार में जो है खनिज आधारित कुछ प्रमुख उद्योग का विवरण दिया गया है। सीमेंट उद्योग, जो कि पिछले मतलब 66 में पूछा गया था, इससे संबंधित, सीमेंट उद्योग से संबंधित, ठीक है। तो बिहार में सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक खनिज चूना पत्थर है, ठीक है, जिसका असीम भंडार रोहतास में मिलता है, हमने अभी बताया था। उसके बाद है रोहतास की पहाड़ियों एवं कैमूर की पहाड़ियों में कच्चे माल के रूप में अभी मिलता है, ठीक है। बंजारी, यहाँ पे नाम नोट करिएगा, बंजारी एवं डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है।
वर्तमान में वित्तीय एवं प्रबंधन की समस्या तथा ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता न होने की वजह से डालमिया नगर कारखाना बंद पड़ा हुआ है। डालमिया नगर ऊर्जा की उपलब्धता और वित्तीय का समस्या के कारण अभी फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। अब देखते हैं रासायनिक उद्योग। बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास जो है रोहतास बरौनी में हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है कि बिहार में रासायनिक उद्योग मुख्यतः कहाँ है, तो बरौनी में है और रोहतास में भी है। रोहतास में पायरेट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड PPCL की स्थापना की गई है, जो अमझोट नामक स्थान पर रोहतास में है। ठीक, यह पायरेट्स आधारित उद्योग एवं यहाँ पायरेट्स से गंधक फॉस्फेट उर्वरक का निर्माण किया जाता है। 1982 में बिहार सरकार ने सार्वजनिक उपकरण के रूप में बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना की गई, जहां आधारभूत रसायन उपलब्ध किया जाता था, लेकिन वर्तमान इसकी हालत दयनीय है। अब बरौनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में तो बरौनी एकमात्र ऐसा शहर है जो खनिज पदार्थ की कम उपलब्धता के बावजूद खनिज आधारित उद्योग के लिए रूप में उभर कर सामने आया हुआ है। यहाँ पे आपको तेल शोधक कारखाना है, फर्टिलाइजर है, दूध के उद्योग है। यहाँ औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं, लेकिन बरौनी को सर्वाधिक प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाना, उर्वरक कारखाना, ताप मतलब ताप ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे है। अब देखते हैं बरौनी ताप विद्युत केंद्र क्षमता जो है 1962 में स्थापित की गई थी, जबकि 64 में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जो है तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से तेल शोधक कारखाना लगाया गया था, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद है बरौनी हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बरौनी जो है हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है एवं यहाँ असम, मलेशिया, इराक तथा नाइजीरिया से भी कच्चा तेल मतलब आयात किया जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट उद्योग के बारे में। तो नेक्स्ट उद्योग है क्रेशर उद्योग, पत्थर काटने का उद्योग। ठीक है, इस उद्योग का विकास जो है जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में। जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास के जिले में ये प्रमुख रूप से है। बिहार के दक्षिणी भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसे चट्टान की बहुलता पाई जाती है और इसके बृहद पैमाने पर निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं सीसा उद्योग। बिहार के दक्षिण क्षेत्र में सीसा में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की अधिकता है। दक्षिण बिहार में पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बालू, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि की पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। फलस्वरूप सीसा उद्योग का विकास हुआ है। तो सीसा का उद्योग कहाँ है, पटना हो गया, भागलपुर, दरभंगा, यह मुख्य केंद्र है, यहाँ पे उद्योग है। नेक्स्ट है देखते हैं बिहार की खनिज से प्राप्त होने वाले राजस्व। ठीक है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, और राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की अपेक्षा खनिज का योगदान बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद विभाजन से पूर्व बिहार की स्थिति खनिज के मामले में ऐसी नहीं थी, लेकिन झारखंड से अलग हो जाने के बाद खनिज संसाधन बहुत ही कम है रह गए यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है जो कि पुराना डाटा है। इकोनॉमिक सर्वे में हम नया डाटा पढ़ेंगे, ठीक से, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें है बिहार में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 160 मिलियन टन कोयले मिलने का अनुमान लगाया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 160 मिलियन टन। ठीक है, स्वर्ण का संचित भंडार जो है जमुई जिले में करमटिया। ठीक है, उसके अलावा मुंगेर भी शामिल है इसमें। पश्चिम चंपारण में स्वर्ण के फेल्सर निक्षेप होने की पुष्टि हुई है। बिहार में देश का जो है 95% पायरेट का संचित भंडार मिलता है। उसके बाद है PPCL रोहतास में है, अमझोर में स्थापित किया गया है। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है, सब पड़ा हुआ है। सोपस्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिले में मिलता है। अब देखते हैं बेरिलियम जो है अग्नि चट्टान से प्राप्त होने वाला खनिज है, पढ़ा था हमने। सोरा का प्रयोग विस्फोटक, ठीक, बरौनी तेल शोधक कारखाना 64 में, ठीक है, अभी जस्ट देखा था। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 82 में की गई थी। उसके बाद हेमेटाइट किस्म की लोह अयस्क भागलपुर में और, ठीक है, मैग्नीटाइट टाइप की गया में मिलता है। अब्रक का निक्षेप जमुई एवं नवादा जिले में मिलते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो ये है 16 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 2 है जनवरी 2003 में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना था, तो 160। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिखना है। तो विभाजन पूर्व बिहार में कोयले एवं अब्रक का मुख्य उत्पादन रहा है, सभी सही है ये। ठीक है, बिहार में पैरेट का भंडार नहीं मिलता है, ये गलत है, 95% मिलता है। और झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अब्रक का प्रमुख उत्पादक बन गया है, गलत है, पहले था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब्रक हमने बताया था गया। ठीक है, स्वर्ण हो गया मुंगेर, डोलोमाइट हो गया रोहतास और पेट्रोलियम किशनगंज। ठीक है, इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा था रोहतास एवं बरौनी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, पायरेट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड PPCL, तो हमने पढ़ा था अभी जस्ट, रोहतास में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध करमटिया, तो कहाँ है? जमुई में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बिहार में देश का कितना परसेंट पायरेट? 95% होने पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में कोयले का निक्षेप है, तो ये है कोयले का निक्षेप हो गया भागलपुर और मुंगेर में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभ्रक का निक्षेप कहाँ मिलता है? तो अभ्रक का निक्षेप ये जमुई और नवादा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बरौनी में क्या नहीं है? तो ये है PPCL नहीं है, बाकी ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक रोहतास है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में हेमेटाइट किस्म का ये भागलपुर में मिलता है और मैग्नेटाइट टाइप गया में मिलता है। सोप स्टोन, तो सोप स्टोन हो जाएगा जमुई। ठीक है। इसके बाद 19 नंबर है, बिहार में स्वर्ण का भंडार, तो ये जमुई और पश्चिमी चंपारण में मिलता है। लास्ट है, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, वो अभ्रक किशनगंज में नहीं है, किशनगंज में